गरम में आपका स्वागत है। आज बहस गरम हम करने वाले हैं अहिल्या की नगरी इंदौर से। 2023 चुनाव को लेकर दोनों के अपने दावे हैं, क्योंकि दिखाई भी दे रहा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी सक्रिय है, भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय है। पर क्या ये सक्रियता जनता के पास तक पहुंच पाएगी या बीजेपी सफल रहेगी या कांग्रेस? कुछ और भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मेहमान हैं तमाम मेरे साथ, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के हैं, और इस तरफ कांग्रेस के मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। तो शुरुआत करते हैं कांग्रेस से, क्योंकि इसलिए कि 3 कांग्रेस के पास है, 7 बीजेपी के पास है। इस बार कितनी कांग्रेस के पास? इस बार कांग्रेस के पास जो जनता का रुझान है, और भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता भी बोल रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। हम 9 विधानसभाओं में से 9 की 9 सीटें हम जीतेंगे, और मध्य प्रदेश में 140-150 के करीब विधानसभा की। इतना विश्वास क्यों? बिल्कुल, हमको विश्वास बिल्कुल है, आम जनता पे विश्वास है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार, महंगाई मेन मुद्दा होगा, और किसानों के साथ ही छात्रों का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा। ये कई मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर तो आप पहले भी आते रहे, पहले भी सारे मुद्दे लेकर आते रहे। इस बार जो 2023 में कांग्रेस की इन्हीं मुद्दों पर सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है वो हमको कई जगह मिलता है, चाहे वो मांगलिया का हो, चाहे सावेर का हो, चाहे राऊ का हो, चाहे आप डरा रहे हैं बीजेपी? नहीं, वो खुलकर नहीं बोल रहा है ना। वो बोल रहे हैं कि बहुत इस बार सबकी सब लेकर आने वाली, 9 की 9 सीटें हम लेकर आने वाली। देखिए देवेंद्र भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ये बात हो रही है कि वो मल्हारगंज और टोरी कार्नर के अलावा कहीं जाते नहीं है, सांवेर, देपालपुर और महू की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से इंदौर की तो पूरी 9 की 9 सीट जीत रहे हैं, और पूरे मध्य प्रदेश में हम 170 के आसपास सीट जीत रहे हैं। और क्योंकि जितनी ये बात कर रहे हैं कांग्रेस के मित्र, किसान का मुद्दा होगा, युवा का मुद्दा होगा, ये जितनी भी बातें हैं। पिछली बार आपने कहा था अब की बार 200 पार, आपके अमित शाह जी कह रहे हैं अब की बार 150 पार, आप कह रहे हैं 170 पार। देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है, और हमने जो बोला हमने वो किया है। और हमने पिछली बार कहा था, अब जैसे कि कांग्रेस के मित्र हैं अभी सनातन का विरोध कर रहे हैं, आपने देखा होगा, और केवल इस विकास पर आ जाएगी। सनातन एक मिनट अब जैसे ये कांग्रेस के विवेक खंडेलवाल जी यहाँ खड़े हैं, हाँ आपने भी लगाया है, ये विवेक खंडेलवाल जी खड़े हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनका नाम विवेक खंडेल सनातन पर ही होगा क्या? इंग्लिश में इनका नाम डिस्क्रेशन खंडेलवाल लिखेंगे क्या? जवाब चलिए, मैं चाह रहा था विकास पर बात हो, लेकिन सनातन पर जल्दी से आ। देखिए भारतीय जनता पार्टी 150 पार पे आ गई है, 200 पार के बाद 150। 170 कह रहे हैं आपके मैम? नहीं, इनके ये शायद गृह मंत्री जी को सुनते नहीं है। इनके प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह जी 150 पार का नारा देके गए, तो ये इनको सुनना और समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बाद 5 शब्द है: हिंदू, मुसलमान, धर्म, इंडिया, पाकिस्तान और गांधी परिवार। अगर ये 5 शब्द निकाल दिए जाए तो इनकी डिबेट यहीं खत्म हो जाती है। निश्चित रूप से मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, ये खुद कांग्रेस को वोट देके आएंगे। शर्त लगा लीजिए, खुद कांग्रेस को वोट देके। आपको कैसे पता? मैं बता रहा हूँ ना सर, इनका चेहरा, ये चेहरे देखो ना, ये बॉडी लैंग्वेज बोलती है। जितने खड़े हैं ना, सब कांग्रेस को वोट देके आएंगे। ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान निकल जाए, कांग्रेस को वोट देंगे आप? देखिए विवेक भैया ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार इन सब ने मिलकर भाजपा को वोट दिया है, तो इनको ये गलतफहमी हो गई है कि हम सब भी ऐसा करने वाले हैं। क्या हमारी सरकार बनी हुई जी देखिए, ये भाजपा जो पार्टी है ये एक खरीदार पार्टी है। इस तरह से नहीं बनती है तो खरीद के बनाते हैं। से ना खरीद लें वो? इनको सत्ता का बहुत लोभ है? वो कह रहे हैं माल बिकाऊ है तो हम खरीद। अब कुछ बिकाऊ आ जाते हैं ना, कुछ गद्दार आ जाते तो कोई आप स्वीकार करते हैं कि अभी हमारे मित्र ने स्वीकार किया भाजपा के कि हम खरीदने को तैयार है, मगर अगर बिकने का है तो जनता के वोटों को खरीदने की स्वीकृति अभी हाल ही प्रवक्ता जी ने हमको प्रदान करी है। रही बात जिला ग्रामीण की, तो सांवेर में 20 साल बूथ पे बैठ के आया हूँ। अभी हाल जन आशीर्वाद में मंत्री जी को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं सांवेर के अंदर, और ये कहा जा रहा है कि विकास तो दिखा दो, तो बोल रहे भीड़ दिखा दो। अरे खरीदी हुई भीड़ अभी बताया इन्होंने, आपके पास से ही तो गए वो, आपके पास से ही तो गए। अरे खरीदी हुई भीड़ दिखा रहे हैं, वो भी खरीदा हुआ माल था, अभी देर में खरीदी भीड़ दिखा रहे हैं। देखिए कांग्रेस के मित्रों का जो है कुल मिला के कांग्रेस के पेड वर्कर लोग हैं ये, और तनख्वाह लेकर काम करते हैं।
और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, और भारतीय जनता ये मैं चाहूँगा कि ये मुद्दों पर बात करें, और मुद्दों पे यदि बात करेंगे तो एक समय मध्य प्रदेश के अंदर सुन लीजिए जी, केवल मध्य प्रदेश में 311 मेडिकल की सीट हुआ करती थी। आज बता रहा है मेडिकल, आज 4000 डॉक्टर मध्य प्रदेश में बन रहे हैं हर साल। पहले मात्र 3000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण इनके शासन में हुआ, आज 5 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो गया है। पहले मात्र 7 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती होती थी, आज मध्य प्रदेश में 45 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर खेती हो रही है। किसान खुशहाल है, 0% पर उसको ब्याज मिल रहा है, लाडली लक्ष्मी योजना। मैं कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं नियमित ला रही है, तो मैं कहता हूं कि जितने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो अपनी विधायक निधि के का काम तो जनता के हित में करते हैं, मगर जो उनको तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह छोड़ के महिलाओं के लिए काम करके बताए। 1 महीने की तनख्वाह छोड़ के बताए, अगर सच में महिलाओं के लिए काम करना है। विधायकों की तनख्वाह क्यों छुड़वाना चाहिए? क्यों नहीं छोड़ सकते? जब आप महिलाओं के लिए आप उधार लेके घी पियेंगे, मगर अपने जेब से पैसा महिलाओं के काम के लिए नहीं दे सकते। 500 रुपये गैस की टंकी का फिर इन्होंने लालच क्यों दिया? अगर इनको आपने तो दे ही दिया। इनको अगर ऐसा लग रहा था तो इन्होंने 500 रुपये का लालच क्यों करा? गैस की टंकी का क्यों बोला? आज हमारा पूरा आज व्यापारिक क्षेत्रों में इतना विकास है, व्यापारी आज जीएसटी पूरा दे रहा है, इनकम टैक्स पूरा दे रहा है, आज देश का विकास, प्रदेश का विकास भी इस तरीके से जो 450 का सिलेंडर की बात कह दी, अब वो 500 की कह रहे थे, आप तो वहीं गए आप। ठीक है ना, 450 का है, पर हमने हमारी तरफ से बहनों को भी हमने योजनाओं में दिया, हमारे पीछे पीछे ये चल रहे हैं, हम इनके पीछे नहीं चल रहे हैं। दे दिया वो कह रहे हैं, ऐसा क्या? तो दे ही रहे ना, वो कह रहे हैं हमने दे दिया। बोलते हैं कि आम जनता के बीच में सुविधाओं को रेवड़ी बोलते थे, अब आपके गृह मंत्री अमित शाह आके रेवड़ी बांट रहे हैं, और मामाओं ने तो 22,000 के ऊपर कर दी घोषणा है, और रेवड़ी बांटना उनका परमानंद का काम है। लोग ने भी कहा नारी सम्मान में दे देंगे। हम तो जनता के हित में शुरू से ही है, हमने कभी इस चीज को रेवड़ी नहीं कहा है। जनता गरीबों के बीच में पहुंचना चाहिए, और ये 1000 रुपए देंगे नहीं, 500 रुपए टंकी हम बीघा काट के बिना रजिस्ट्रेशन के। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? कार्यकर्ता क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? रेवड़ी मोदी भी बांट रहे हैं। रेवड़ी की बात देखिए, चुनाव में रेवड़ी तो आ गई, ये बात तो सच है। देखिए, ये कहने की बात है, आप देख रहे हैं इनकी बौखलाहट, हम लोग सब कितनी शांति से खड़े हैं, क्योंकि हमको अपने ऊपर विश्वास है। हमने एक समृद्ध भारत का निर्माण किया है, और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नीचे स्तर तक, हम गरीबों तक, महिलाओं तक, भाजपा की सरकार नीचे तक पहुंची। और आपने अभी देखा कि लाडली बहना में जिस तरीके से सुपर कॉरिडोर के वहाँ पे बहनें जिस तरीके से एकत्रित हुई हैं, और जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी का जगह जगह पर सम्मान हो रहा है, वो एक अद्भुत सम्मान है। बहनें उतर उतर के राखी बांध रही है उनको, और वास्तव में जब विकास इतना किया है तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? फिर देखिए, ये एक स्वाभिमान राशि है, जो ऐसी गरीब तबके की बहनें जिनका इन लोगों ने लाखों सालों तक शोषण किया है, उनके बारे में विचार तक नहीं किया। सहरिया प्रजाति की बहनों को जब मुख्यमंत्री देखते हैं, डिंडोरी की बहनों को जब देखते हैं, उनके पाँव में इतने सालों की इनकी सरकार के बाद भी चप्पल नहीं आ पाई, यह चिंतनीय विषय है। सुनिए, जो ये आंगनवाड़ी महिलाओं को आदेश दिया गया है कि आप जबरदस्ती मोहल्ले की भीड़ लाओ, जैसे करके आपको भीड़ लाना है, लेके तो लाडली बहना ही को आ रहे हैं। लाडली बहना नहीं, आप जाओ सर्वे करिए ना, सर्वे करिए ना। जवाब सुन लीजिए। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकांत मानववाद को मानते हैं, और समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम। और ये रेवड़ी की जो बात कांग्रेस कर रही है, ये विकास के नाम पर कोड़ी नहीं देते हैं। और अगर इनको लाडली बहनाओं से उतनी इनको तकलीफ है, तो कांग्रेस बोलते कि लाडली बहना योजना बंद करना चाहिए। कांग्रेसी मित्र सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि लाडली बहना योजना? सुमित मिश्रा जी, देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी क्यों इस योजना का पूरा प्रचार पूरे देश भर में नहीं कर रहे हैं? और क्या सिर्फ मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं के 18 साल बाद याद आई? उत्तर प्रदेश की महिलाओं पे क्या महंगाई की मार नहीं गिर रही है? गुजरात
गुजरात की महिलाओं पे क्या महंगाई की मार नहीं पड़ रही है? सिर्फ मध्य प्रदेश में चुनाव आए हैं, 50% कमीशन जीत गई ना सरकारें, उनकी बन गई, इसलिए जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में बन गई। वही तो कह रहे हैं, सरकार बनाने के लिए ये जो आप मांगना चाह रहे हो, देखिए भैया, आपने जो शब्द इस्तेमाल किए कि वहाँ उनकी सरकार बन गई है, इसलिए उन्हें वहाँ पे लाडली बहनाओं की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सरकार बनानी, इसलिए रेवड़ी के वो जो बोल रहे हैं शब्द, वही चीज वो मानेंगे। आप रेवड़ी से सरकार बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सुशासन, भारतीय जनता पार्टी सड़क, बिजली, पानी, और यही कांग्रेस के मित्र और इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो नीचे 15 पैसे आते हैं। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि भेजते हैं और 6,000 शिवराज जी 12,000 रुपए खाते। रेवड़ी से सरकार बनाएंगे? कांग्रेस के राज में टेम्पो चलते थे, कांग्रेस के राज में टेम्पो चलते थे। शिवराज की सरकार में मेट्रो चल रही है। 2003 के पहले राज्य में बीमारू राज्य हुआ करता था। 2003 के पहले बीमारू राज्य हुआ करता था। जवाब देना आप लोग कुछ। 15 महीने की सरकार में भ्रष्टाचार और तबादला उद्योग के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। लोग परेशान हुए। भ्रष्टाचार 15 महीने की सरकार। 18.5 साल भारतीय जनता पार्टी के 18.5